क्या आप भी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं और बनाना चाहते हैं अच्छा फ्यूचर किसी बैरून मुल्क में अच्छी तालीम करके? तो ये मौका हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन स्कॉलरशिप्स का। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और एशिया के ममालिक के लिए की गई है। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आप इससे मुफीद हो सकें, मुस्तफ़ीज़ हो सकें। और इसके अलावा अगर आपके कोई रिलेटिव्स, आपका भाई, आपके बहन या कोई भी जो है इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि कोई भी इससे जो है वो बेनिफिट हासिल कर सके। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसी तरह की मज़ीद अपॉर्चुनिटी आपके लिए हम आपको जो है अवेल करवाते रहेंगे। हम आपके अपने तवज्जो से, अपने चैनल के तवज्जो से आप तक लेकर आते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो आपका बिना ज़्यादा वक्त लिए आज की वीडियो को शुरू कर लेता हूँ। दोस्तों, ये जो आज की स्कॉलरशिप है, ये इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप्स। और ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर्स के लिए और पीएचडी डिग्रीज़ के लिए। इसकी मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, कब से शुरू हो रही है और जो है वो इसकी डेडलाइन कौन सी है और इसका प्रोसीजर क्या है, ये आपको कंप्लीट बताऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो दोस्तों, स्टडी होगी आपकी ऑस्ट्रेलिया में और कोर्स स्टार्ट हो रहा है इसका फरवरी 2019 से, यानी कि एडमिशन इसके स्टार्ट हो रहे हैं 2019 फरवरी से, नेक्स्ट मंथ से। और इसकी मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दूं थोड़ी सी, कि ये उन लोगों को दी जाती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ स्पेशली जो है इंडो पैसिफिक रीजन है, इसके लिए जो है ये दी जाती है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी के लिए। ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ये जो है दी जाती है, फुली फंडेड होती है। उसके बारे में आपको बेनिफिट्स इसके मैं आगे वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा, आप वीडियो देखते रहिए। तो इसको एडीएस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट स्कॉलरशिप। तो इसकी जो है हर साल लॉन्च की जाती है और अभी जो है फरवरी से इसके इनटेक शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से जो है वो जो है इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, तो इसमें कोई भी जो पार्टिसिपेटिंग ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशंस है उसकी लिस्ट है। मैं आपको वीडियो के एंड में आपको इसकी पूरी लिस्ट दूंगा, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैं इसको यहाँ पे स्किप करता हूँ, आगे चलता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, टाइम बच जाए हमारा। तो अगर आपको जो है इसमें आपको बताता चलूँ किन फील्ड्स में आपको ये नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रेनिंग एरियाज जो हैं, जैसे कि फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिलिट्री ट्रेनिंग, इनमें ये ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जितनी भी फील्ड हैं, चाहे वो मेडिकल है, फाइनेंस है, वो इंजीनियरिंग है, कोई भी फील्ड है, उस सब में जो है ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अच्छा, और इसमें जो है कौन से कौन कौन अलावा वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, एशिया पैसिफिक और अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। ठीक है। और इसके अलावा और इसके बारे में मजीद बात करेंगे तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो द स्कॉलरशिप बेनिफिट्स जनरली इंक्लूड फुल ट्यूशन फी, रिटर्न एयर ट्रैवल, एस्टेब्लिशमेंट अलाउंस, contribution to living allowances CLE, overseas student health cover, introductory academic program, प्री कोर्स इंग्लिश फीस एंड ये सारे बेनिफिट्स आपको इसमें अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा द स्कॉलरशिप्स आर ऑफर्ड फॉर द मिनिमम पीरियड नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल टू कंप्लीट द एकेडमिक प्रोग्राम स्पेसिफाइड बाय द ऑस्ट्रेलियन हायर कमीशन, यानी कि जो आपका प्रोग्राम होगा मिनिमम पीरियड के लिए वो आपको कंप्लीट करना होगा। चाहे 1 साल का कोर्स कर रहे हैं अगर, तो वो 1 साल का, अगर 2 साल का कर रहे हैं तो 2 साल का, जो भी होगा रेलिवेंट वो आपको कंप्लीट करना होगा। अब बात कर लें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके कौन कौन है एलिजिबल, कौन है इसके लिए। सबसे पहले तो आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। दूसरा, आपके उसके ऑस्ट्रेलिया के शहरी नहीं होने चाहिए, वो शहरी होने चाहिए जिनके लिए अवेलेबल है, जैसे कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हैं। और यानी कि कोई भी ऐसा जो है वो आपके पास वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का नहीं होना चाहिए या आपके पास कोई परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा चौथी शर्त है नॉट टू बी मैरिड और एंगेज टू और डी फेस टू पर्सन हु होल्ड्स और इज एलिजिबल टू होल्ड ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड सिटीजनशिप, यानी कि किसी ऐसे बंदे से शादी नहीं की हो जो कि इन फ्यूचर जो है वो लेने वाला हो या अप्लाई किया हुआ हो वो जो है वहाँ की रेजिडेंस के लिए।
या कोई नॉट टू बी करंट सर्विंग मिलिट्री पर्सनल, कोई बंदा जो अगर आर्मी वगैरह में जॉब कर रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा इसके लिए। और इससे पहले अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल चुकी है तो दोबारा नहीं मिलेगी आपको। तो has satisfied any specific criteria established by the program area of complying country citizen having worked a certain number of years in appropriate sector। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने उस सेक्टर में अगर आपने कुछ अर्सा काम किया, अगर एक्सपीरियंस भी है तो अभी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और एडमिशन रिक्वायरमेंट जितनी भी होंगी आपको उस डिग्री के लिए, अगर वो आप पूरा करते हैं, उतरते हैं उस पर, तभी आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट होम अफेयर यानी कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपको सारी पूरी करनी पड़ेंगी, उनको सेटिस्फाई करना होगा वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए, जिसमें आपका आर्ट्स वगैरह हो सकता है या जितनी भी दूसरी उनकी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो आपको सारी पूरी करनी होगी। यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री जो है वो 3 साल के लिए है लेकिन आप जो है 2 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जितनी उसकी ड्यूरेशन है उसी के लिए अप्लाई करना होगा। Applicant must inform program area of any connection or relationship to staff employed or program areas including engaged staff। अगर आपका किसी जो है वो किसी ऐसे कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, जो स्टाफ है वहाँ पर जो काम कर रहा है, तो आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म करना होगा। ये लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो कौन कौन से जो है वो इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं इसको अगर 1 बाय 1 जो है मैं इसको अगर बताने लगूंगा तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके तो इन यूनिवर्सिटीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी है, एविएशन ऑस्ट्रेलिया, बॉन्ड यूनिवर्सिटी और बॉक्स हिल इंस्टीट्यूट ऑफ, इस तरह एक लंबी लिस्ट है। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। सेकेंड अगर अभी जो मैं आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, कंगन इंस्टीट्यूट, लॉट्रॉप यूनिवर्सिटी, मैकर्ड यूनिवर्सिटी, मेलबर्न पॉलीटेक्निक, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। आप इसको रीड कर लीजिए स्क्रीन पर और आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। मैं इसको पर नंबर 1 बाय 1 नहीं इसको पढ़ रहा क्योंकि आपका टाइम ज़ाया होगा, तो इसको मैं आगे फॉरवर्ड प्रोसीड करता हूँ। वीडियो में आपको बताता हूँ कि कब तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ओपन होगी 1 फरवरी 2019 से इसकी एप्लीकेशन इसके लिए ओपन हो रही हैं और अफ्रीका के कैंडिडेट्स के लिए ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं ये। और नॉर्मली जो है डेडलाइन होती है इसकी 30 अप्रैल तक। तो आपने 30 अप्रैल तक इसमें अप्लाई करना है, यानी कि फरवरी से स्टार्ट होकर अप्रैल एंड पे ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। ये लिंक है ऑफिशियल स्कॉलरशिप वेबसाइट का www.dfat.gov.au/people। ये पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट उस पर पहुंच जाएंगे। उस पर कंप्लीट प्रोसीजर दिया हुआ है, आपको क्या क्या करना है और किस तरह से करना है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर वहाँ पे इस लिंक पे मौजूद है। तो इसको फॉलो कीजिएगा, अप्लाई कीजिए और अगर आपका इससे बेनिफिट हो तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, बहन भाइयों सबके साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत से तालिबे इल्म जो हमारे जो बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब में होते हैं लेकिन वो नहीं उनको पता होता क्या करना है, उन तक इसको पहुँचाइए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे आपसे दुआएं चाहिए होंगी। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलूँगा आपसे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।